नमस्कार, मैं रविश कुमार। हमने सुना था कि छोटी लकीर के सामने बड़ी लकीर खींची जाती है ताकि बड़ा बताया जा सके, लेकिन बहुत बड़ी लकीर के सामने छोटी लकीर खींचकर उसे बड़ा बताने की कोशिश देख भी रहा हूं, सुन भी रहा हूं। आशय यह है कि भारत में घरेलू बचत घट रही है, फिक्स डिपॉजिट कम करा रहे हैं, लोग तोड़कर गुजारा कर रहे हैं। ये एक बड़ी लकीर है जो बताती है कि हमारे जनजीवन का आर्थिक संकट कितना गहरा और बड़ा है। लेकिन वित्त मंत्री इससे जुड़ी खबरों को ट्वीट नहीं करती हैं, ना वित्त मंत्रालय अपने ट्विटर हैंडल से करता है, जबकि जिस रिपोर्ट के आधार पर यह खबर आई है वो भारतीय रिजर्व बैंक ने तैयार की है। नमूने के लिए बिजनेस स्टैंडर्ड की दो खबरों को यहां पेश करता हूं। यह खबर है कि कोविड की महामारी के बीच लोगों के घरेलू बचत में गिरावट आ गई है। लोग भविष्य के लिए रखी गई जमा पूंजी को तोड़कर घर चलाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। इसी अखबार में यह दूसरी खबर है, विदेशी निवेश में वृद्धि की खबर। यह खबर वित्त मंत्री की आंख का तारा बन जाती है। आज सुबह 9:20 पर निर्मला सीतारमण सबसे पहले इसी को ट्वीट करती हैं। इस खबर में वाहवाही का चांस है तो इसे ट्वीट करती हैं। इन उदाहरणों से कवि यह कहना चाहता है कि आबादी का बड़ा हिस्सा जमा पूंजी निकाल रहा है, उसकी बचत घट रही है। यह पहली खबर होनी चाहिए, लेकिन एक व्यक्ति ने स्कूटर खरीदा है, ऐसी खबर को वित्त मंत्री पहली खबर के रूप में ट्वीट करती हैं। पत्रकारिता के क्लास में इसे बैड एडिटोरियल जजमेंट कहते हैं। डू यू गेट माई पॉइंट? भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि महामारी के इस दौर में लोगों की घरेलू बचत पर बहुत बुरा असर पड़ा है। नौकरी जाने और सैलरी कम होने से भविष्य के लिए की गई जमा पूंजी लोग निकाल रहे हैं और उनके खाते में जमा पैसा घट जाने से हाथ में कैश ज्यादा आ गया है, बैंक में नहीं रख रहे हैं क्योंकि है ही नहीं जमा रखने लायक। यह अच्छा संकेत नहीं है, क्योंकि यह वो पैसा है जो उन्होंने अपने भविष्य के लिए बचाकर रखा था, जो बचाया जाना चाहिए था। अब चूंकि उनकी कमाई घट गई है, बंद हो गई है, तो फिक्स डिपॉजिट से काम चला रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार 13 मार्च 2020 के दिन लोगों के हाथ में 5,54,000 करोड़ रुपए थे, जो 21 मई 2020 को बढ़कर 28,62,000 करोड़ रुपए हो गए। 2016-17 में जब नोटबंदी हुई थी तब लोगों के हाथ में 18 लाख करोड़ कैश था, जो अब 28 लाख करोड़ तक हो चुका है। इसका मतलब यह हुआ कि आप बैंक से पैसे निकाल रहे हैं। यह नहीं हुआ कि आपको सैलरी ज्यादा मिल रही है, बोनस मिल रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक की यह रिपोर्ट बता रही है कि आपकी आर्थिक हालत कैसी है। महामारी के दौरान 25 राज्यों के 159 जिलों में टर्म डिपॉजिट में कमी आई है। यह फिक्स डिपॉजिट इसी को कहते हैं। 13 जिलों में 2 तिमाही से गिरावट आती जा रही है। अप्रैल जून 2018 से अक्टूबर दिसंबर 2020 की 11 तिमाहियों में ऐसे जिलों की संख्या मात्र 22 से लेकर 53 थी। जनवरी फरवरी मार्च 2021 में ऐसे जिलों की संख्या बढ़कर 159 हो गई। कायदे से किसी भी सरकार को इस पर चिंतित होना चाहिए। पब्लिक में इसे लेकर बहस हो, इसका प्रयास नहीं दिखता है। वित्त मंत्री ने जिस खबर को ट्वीट किया है यह बताने के लिए कि विदेशी निवेश कितना बढ़ा है, इससे हम लाखों करोड़ों लोगों की हालत को दरकिनार नहीं कर सकते हैं। वित्त मंत्री ने अपने ट्वीट में खास तौर से जिक्र किया है कि जो विदेशी निवेश आया है उसका 31% कर्नाटक में गया है, 19% महाराष्ट्र और दिल्ली में 15%। भारत में पिछले एक साल में विदेशी निवेश में 38% की वृद्धि हुई है। लेकिन इसी खबर में, बिजनेस स्टैंडर्ड की इसी खबर में यह भी लिखा है कि मॉरिशस से सबसे अधिक निवेश आया है 24%, सिंगापुर से 21% और जापान से 11%। एंकर हर विषय का विद्वान नहीं हो सकता है, लेकिन जानना जरूर चाहता है कि मॉरिशस में ऐसी कौन सी औद्योगिक क्रांति हो रही है जहां से विदेशी निवेश आ रहा है। कहीं कागजी कंपनियां बनाकर यहां का पैसा वहां लेकर और फिर वहां से यहां लाकर निवेश के रूप में दिखाने का खेल तो नहीं हो रहा। पनामा पेपर जैसा कोई मामला ना हो जाए इसलिए पूछ रहा हूं। वैसे सरकार कागजी कंपनियों के खिलाफ है, जिसे हम सेल कंपनियां कहते हैं। अमेरिका की एक शोध कंपनी प्यू रिसर्च सेंटर है। वर्षों से यह सेंटर अमेरिका में अलग अलग सवालों को लेकर सैंपल से सर्वे करता है। इधर इसके कई रिसर्च भारत को लेकर आए हैं। लगता है भारत में भी इसकी दिलचस्पी बढ़ी है। कई लेखों में प्यू रिसर्च सेंटर का नाम आने भी लगा है। अमेरिका में इसके रिसर्च और डेटा को काफी अहमियत दी जाती है। भारत में हम केवल एग्जिट पोल के डेटा पर विश्वास करते हैं, क्योंकि यही वो डेटा है जो हर चुनाव में फेल हो जाता है।
आजकल जो फेल होता है उसी पर हम ज्यादा विश्वास करते हैं, इसी का चलन भी है। बहरहाल प्यू रिसर्च सेंटर ने अपने एक सर्वे के बाद बताया कि महामारी के कारण जो आर्थिक तबाही आई है उसकी वजह से 2020 में 7.5 करोड़ भारतीय गरीबी रेखा से नीचे चले गए। मिडिल क्लास से 3.2 करोड़ लोग घट गए, गरीबी रेखा के नीचे चले गए। तो लोग बचत नहीं कर पा रहे हैं, जो बचाया है उसी से गुजारा कर रहे हैं।